Hello everyone, today I'm going to explain you power sharing chapter of class 10th of NCERT book Civics chapter 1. In this chapter we are studying about how the power sharing is distributed in the government. In earlier classes you have studied about the government form, that how the government or in a democracy how the government is formed, like what are the organs of the government, that what are legislature, executive and judiciary, and what the role play in the democracy form of government. Now in this chapter we have studied here that what is the power sharing and how the power sharing is among the government. So we will take an example. Here is the example given of Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country of Europe. That is the comparison of this to India, like it is a state of smaller than the state of Haryana. It has borders with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg. और इसकी पॉपुलेशन जो थी वो लिटिल ओवर 1 करोड़ के आसपास आती थी. और जो बेल्जियम है एक स्मॉल सी कंट्री है जो कि यूरोप में लाई करती है, और ये इसका एरिया इतना छोटा है, मतलब स्मॉलर है हरियाणा से भी. और जो अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है वो फ्रांस के साथ, नीदरलैंड्स के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ. और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ के आसपास है. अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, मीन्स एरिया के डिवीज़न में भी ये अभी हरियाणा से छोटा है और हरियाणा से आधा इसकी पॉपुलेशन भी है. नाउ वी हैव स्टडी अबाउट द एथनिक कंपोजिशन. व्हाट इज़ एथनिक? अर्लियर यू हैव स्टडी अबाउट व्हाट इज़ एथनिक एज अ form of a traditional, I think you always listening about that ethnic dresses for women's. You have studied these words earlier, that what was the ethnic means. Ethnic means, as you have earlier know, that the ethnic is a form of tradition we follow, tradition, or as a composition we have following. Like now we will study deeply that what is ethnic. Ethnic here is also given also a social division based on shared culture. People belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type of culture or both. They need not always have the same religion or nationality. Means एथनिक जो होता है एक सोशल डिवीज़न है लोगों के बीच, कल्चर के बेसिक पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, और पीपल मतलब उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बट उनकी जो डिसेंट्स जो कॉमन डिसेंटली होती है, जो रहने का ट्रेडिशन होता है, लिविंग स्टाइल्स होते हैं, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं फिज़िकल टाइप में, और थोड़े कल्चर के साइड से जो बोथ के, और रिलीजन और नेशनलिटी के भी में सेम होते हैं, बट थोड़े से डिफरेंस की वजह से लोग अपना एथनिकली वो लोग डिफरेंट होते हैं. और एक सोशल डिवीज़न है, जैसे सोशल डिवीज़न हम लोग बना सकते हैं, सोशल फैक्टर हम यूज़ करते हैं, डैट इज दिस रिलीजन बेसिस, लेकिन ये रिलीजन के बेसिस फिज़िकल एक्टिविटी के बेसिस पे होता है, फिज़िकल ग्रुप के बेसिस पे होता है. सो here what is the ethnic composition? Now you have studied clearly that what is ethnic. I hope you understand what is ethnic. So let's begin forward. Here 59% lives in Flemish region and speak Dutch language. Here in Belgium, the capital is of Belgium is Brussels, and in the Belgium 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language. Means जो 59% लोग थे बेल्जियम के, वो क्या करते थे, फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच बोलते थे. अनदर 40% पीपल लिव इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच. मतलब रीजन मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस दिया गया है जहाँ पे कि 59% फ्लेमिश रीजन में थे और डच बोलते थे, और 40% पीपल जो थे वो वेलोनिया रीजन से बिलोंग करते थे और वो फ्रेंच बोलते थे, और जो रिमेनिंग 1% थे वो जर्मन बोलते थे, बेल्जियंस. और वहीं पे इन द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में क्या होता था कि 18% पीपल जो थे वो फ्रेंच बोलते थे और 20% डच बोलते थे. अब यहाँ पे बात आ जाती है माइनॉरिटी की और मेजॉरिटी की. डेट की मेजॉरिटी किसकी है, माइनॉरिटी कैसी. हम लोग अगर बेसिक एग्जांपल, डेली एग्जांपल भी लें तो हम लोग देखते हैं जहाँ कहीं भी वोट ज़्यादा, ऐसे जैसे हम लोग के दो कंट्री में, इंडिया में वोटिंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट करते हैं अपने गवर्नमेंट को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और हम लोग चूज़ करते हैं अपना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेट हाउ इज़ इट फॉर्म. तो हम क्या करते हैं, कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होता है, जैसे अभी रिसेंटली वोट होता है, कभी भी वोट होता है, तो जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है उसी को वोट, वही उसी का पावर आता है उसी के हाथ में. तो सेम यहाँ पे भी वही सिचुएशन आ गया था कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की सिचुएशन आ गई थी. तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जहाँ तक कि हमने पढ़ा, तो हमें ये पता चलता है कि जो कंट्री है, मीन्स इन बेल्जियम फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की जो वो थी, पॉपुलेशन थी, वो माइनॉरिटी में थी. और अगर वही देखा जाए ब्रसेल्स में, तो फ्रेंच की जो
क्या थी, मेजॉरिटी थी। तो मतलब ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है लोगों के बीच में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डच स्पीकिंग होते हैं कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि मतलब लोग अपने में एक्यूट करने लगते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं लोगों के बीच की, जिसकी मतलब जितनी वो होगी, जिस चीज़ में उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी उनको ज़्यादा मतलब प्रॉफिट होगा, और जिसकी नहीं होगी उसको नहीं मिलेगा। मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में एजुकेशन के बेसिस पे ये चीज़ टेंशन क्रिएट करती है। During the 1950s and 1960s, the tension between the two communities was more acute in Brussels. Brussels में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी और एक स्पेशल प्रॉब्लम बन गई थी, दैट्स द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। और जो डच पीपल थे, अगर होल कंट्री की बात की जाए तो वो क्या थी, उनकी मेजॉरिटी थी, लेकिन अगर वहीं कैपिटल की बात की जाए तो माइनॉरिटी में थी। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। अब ऐसी इसी सिचुएशन को हम कंपेयर करते हैं एक अनदर कंट्री से, जो कि श्रीलंका है, एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, मतलब इसकी जो पॉपुलेशन थी 2 करोड़ थी, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are the Sinhala speaker 74% and the Tamil speaker 18%. सेम मतलब श्रीलंका के ही बेल्जियम के सिचुएशन से भी श्रीलंका को भी कनेक्ट किया गया है कि जैसे वहाँ पे डच और फ्रेंच थे, रीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे उन लोग को डिवाइड किया गया था। सेम वैसे यहाँ पे भी लैंग्वेस्टिक बेसिक पे ये लोग डिवाइड है। जो सिन्हाला स्पीकर थे वो 74% थे, तमिल स्पीकर जो थे वो 18% थे। और तमिल ग्रुप में भी 2 टाइप्स के लोग थे, सब ग्रुप्स कह सकते हैं, जैसे ग्रुप के भी पार्ट होते हैं तो इसको सब ग्रुप्स कहते हैं। सो सेम हियर सब ग्रुप्स। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड द श्रीलंकन तमिल्स। जो नेटिव्स थे मीन्स वहाँ के जो बिलोंग करते थे वहाँ पे उनको, और जो तमिल बोलते थे वहाँ पे बिलोंग मतलब वहीं के वो लोग थे और तमिल बोलते थे, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, श्रीलंकन तमिल्स। और 13% वो थे। और जो बचे हुए तमिल्स थे जो तमिल बोलते थे वो क्या थे, 4 फादर से, मतलब वो लोग इंडिया से प्लांटेशन के लिए माइग्रेट करके गए थे, प्लांटेशन की वजह से उनके 4 फादर गए थे और वहीं पे बस चुके थे फ्रॉम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एंड आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स कौन थे, जो नेटिव थे श्रीलंका के, और इंडियन तमिल्स जो इंडिया से माइग्रेट करके गए थे प्लांटेशन के पर्पज़ से। एज यू यहाँ पे मैप भी दिया है बुक पे, यू कैन सी मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अब यहाँ पे रिलीजन्स भी देखा गया है, तो रिलीजन में जो सिन्हाला थे वो क्या थे, जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो क्या थे, बुद्धिस्ट थे। और जो तमिल्स थे वो मोस्ट ऑफ द पीपल आर हिंदू और मुस्लिम। और 7% जो क्रिश्चियन मतलब थे वो क्या थे, तमिल 7% जो क्रिश्चियंस थे वो क्या थे, तमिल भी बोल सकते थे, सिन्हाला भी बोल सकते थे। अब इन दोनों सिचुएशन को अगर इमेजिन किया जाए, द बेल्जियम द डच कम्युनिटी could take advantage of its numeric majority and force its will on the French। अब ऐसे ही हम लोग देखते हैं जहाँ भी अगर मेजोरिटी मिलने लगती है तो वो लोग माइनॉरिटी पे क्या करते हैं, अपना हक जमाना स्टार्ट कर देते हैं, उन पे पावर, अपनी चीज़ों को थोपना स्टार्ट कर देते हैं, अपने डिसीजंस को उस पर जमाना चाहते हैं कि हाँ भाई हमारे पावर में है, हम ही ये करेंगे, तुम नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। अब जहाँ जैसे कि हम बेल्जियम में देख रहे हैं तो कैपिटल में जो थी वहाँ पर किसी और की मेजोरिटी थी, और कंट्री में अगर होल कंट्री एंटायर कंट्री की बात की जाए तो मेजोरिटी की माइनॉरिटी में फिर से प्रॉब्लम हो जाता। तो ये लोगों के बीच क्या था, कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था चीज़ें। और अब देखते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। अब कैसे मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो किया गया श्रीलंका ने, लेट्स सी कि मतलब क्या किया श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म को फॉलो करके, कैसे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, क्या सिचुएशन थी श्रीलंका ने कैसे फेस की, और बेल्जियम ने क्या किया, श्रीलंका ने जैसे मेजोरिटेरियनिज्म का सिस्टम फॉलो किया। अब देखते हैं मेजोरिटेरियनिज्म होता क्या है। अब बिलीव दैट द मेजोरिटी community should be able to rule a country whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। मतलब मेजोरिटेरियनिज्म ये होता है जिसमें मेजोरिटी की बात मानी जाए, मतलब जितने की मेजोरिटी है उन्हीं की वैल्यू रहेगी और जिनकी माइनॉरिटी है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मीन्स माइनॉरिटी वाले, मेजोरिटी जो पीपल थे वो लोगों पे फोर्स कर सकते थे, और जो माइनॉरिटी थे उनकी कोई विशेस की कोई वैल्यू नहीं थी, मतलब उसको डिसरिगार्ड किया जाता था, मतलब उसको अपोज किया जाता था, मतलब अनदेखा कर दिया जाता था। अब लेट्स सी क्या होता है, क्या क्या सिचुएशन होते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट country in 1948. The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritism to establish Sinhala supremacy. Sinhala यहाँ पे हमने जैसे देखा कि था यहाँ पे कि 74% पीपल बिलोंग करते थे सिन्हाला कम्युनिटी से। तो यहाँ पे क्या होता है, मेजोरिटिज्म किसकी बढ़ जाती है, सिन्हाला की सुपरमेसी हो जाती है। इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस रिगार्डिंग द तमिल। मतलब कि सिन्हाला को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है कि मतलब जो है वो सिन्हाला ही लैंग्वेज है, और तमिल को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया जाता है, बिल्कुल मतलब उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। द गवर्नमेंट
followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी प्रोफेशनल फॉलो होती है, यूनिवर्सिटी में पोजीशन देना हो, गवर्नमेंट जॉब्स देना हो, बहुत सारी चीज़ों में छूट मिलती है। सिन्हालास को ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया था। जैसे हम लोग कभी भी जैसे चीज़ों को नहीं कहते कि अब ऑफिशियली हो तुम, अब ऑफिशियली तुम इसमें वर्क कर सकते हो, अब तुमको कोई रोक नहीं सकता। मतलब एक ऑफिशियली डिग्री मिल गई थी सिन्हाला को कि हाँ, अब जिसके पास सिन्हाला जिसको बोलने आता है उसको बहुत कुछ है, और जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत कम बात हो गई थी। जैसे अभी हम इंग्लिश को लेके, इंग्लिश लैंग्वेज को हम बेसिस लेते हैं, एन एग्जाम्पल, दिस इज़ ओनली एन एग्जाम्पल। लोग बोलते हैं ना कि इंग्लिश तुम्हें आती है तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, इंग्लिश आती है तुम्हें, वाह वाह। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इंग्लिश आती है तो तुम बहुत बड़े तीरंदाज हो, ज़रूरी नहीं है। इट्स एन ओनली एन जस्ट अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज की बेसिस वो लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हम, मतलब लोगों को हम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते।